नेक्स्ट हमारे पास टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल एंड आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो इसकी वाई शॉर्टकट की है, माउस के कर्सर को इस पे लेके जाएंगे तो आपको गाइडलाइन भी मिल जाएगी। इसका टू द पॉइंट जो पर्पस है ना, सिर्फ मैं आपको ये गाइड करूंगा कि बेसिकली जिस तरह कि आप फोटोशॉप के अंदर कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप उसे री अंडू करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये यूं ही चीज़ है जिस तरह री अंडू है। बेसिकली जो यहाँ पर आप री अंडू कर रहे होते हो वो री अंडू नहीं हो जाता, वो आपकी हिस्ट्री जो है वो ऊपर अप ऑन ऑफ हो रही होती है। ठीक है, यानी कि वो आपकी हिस्ट्री में चल जाता है। एक बार आप अंडू करते हैं, बाकी जो भी आपका हो रहा होता है वो सारे का सारा हिस्ट्री में जा रहा होता है, और वो जो फर्स्ट अंडू होता है वो भी हिस्ट्री ही होती है। ठीक है, तो बस ये करता है कि ब्रश जब आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो वो आपका हिस्ट्री ब्रश जो है वो जो आपने जो ब्रश यूज़ किया होता है उसको हिस्ट्री से वापस उसके डाटा को कलेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। आपको गाइडलाइन में नज़र भी आ रहा होगा, वाई इसकी शॉर्टकट की है। लेफ्ट क्लिक से इसको होल्ड करेंगे तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल भी आपको इसमें नजर आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट की मदद से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं टूल्स को। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि बाकी टूल्स का भी यही पर्पज़ है। ठीक है, तो जिस तरह कि चेंज करने का, ठीक है, तो चेंज करने के लिए आप इसी तरह उन्हें करते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ तक बता दिया। ठीक है, अच्छा, टू टू द पॉइंट इस पे बात करेंगे वो ये होता है। नंबर वन, जिस तरह एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर क्या किया जी, आप बेशक यहीं से वैसे डिफ़ॉल्ट कलर मेरा चूज़ था। यहाँ पर मैं चल जाता हूँ, कलर को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर ये ब्रश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप इसे हार्ड ब्रश करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल चूंकि दे रहा हूँ तो मैंने इसलिए यहाँ पर इस जानवर को हाइड कर दिया। अब क्या होता है कि अगर आप वैसे मिस्टेक आपसे हो जाए, आप क्या करते हैं, कंट्रोल जी अनडू करते हैं तो ये बैक चले जाता है। ठीक है, अच्छा, जितनी बारी भी आप माउस को रिलीज करके करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो मैं इसको वापस कंट्रोल शिफ्ट जी करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो ज़रूरी मैं समझता हूँ बताना, वो ये है कि जिन दोस्तों के पास ओल्ड वर्जन है 2018 आई थिंक सो 17, इन वर्जन्स के अंदर जब आपने अपनी इमेज को अनडू करके वापस रीडू करना होता है, वापस लाना होता है, तो उसके लिए आप क्या बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जी। ठीक है, लेकिन 2013 चूंकि मेरा वर्जन है तो इसके अंदर इन्होंने इसकी शॉर्टकट्स जो है वो चेंज कर दी है। वैसे इसकी सेटिंग्स में जाकर अगर आप प्रेफरेंसेस में जाकर इसकी सेटिंग को रीसेट कर दें तो वही वाली सेटिंग्स आपके पास आ जाएंगी जो आप ओल्ड वर्जन में यूज करते थे। लेकिन अब यहाँ पर न्यू वर्जन में इन्होंने ये किया है कि अब आपको बिल्कुल बैक जाने के लिए, ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी तो मैं चूंकि एक क्लिक से ही मैंने माउस को रिलीज किए बगैर किया था, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जिस तरह कि मैं यहाँ कलर इसका जो है वो चेंज कर देता हूँ, या यहाँ से कोई भी कलर ब्राउन ले लेता हूँ। मैंने ब्रश टूल को अप्लाई किया, ये देखें यहाँ पर किया। अब क्या होता है कि सिंपली मैंने इसको अगर बैक करना है तो कंट्रोल जी अनडू एक बार ही होगा। ठीक है, उसके बाद जब ओल्ड वर्जन होते थे तो उनके अंदर आप कंट्रोल ऑल्ट जी करते थे तो फिर ये बैक जाता था मजीद। ठीक है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने ये चीज़ खत्म कर दी है। आपको सिंपली कंट्रोल जी आप करते जाएंगे तो आप बैक जाते जाएंगे, और अगर आपने वापस रीडू आना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट जी का बटन प्रेस करेंगे तो रीडू आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका जो है वो नया इन्होंने जो शॉर्टकट बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो मेन चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर करता जाऊँ कि इसका पर्पस क्या होता है। बेसिकली जिस तरह कि मैंने यहाँ पर इसको पेंट कर दिया, ठीक है, तो ये चीज़ जो है मेरी यहाँ पर डिटेल्स खराब हो गई हैं, या मेरी वैसे कोई डिटेल जो है जिस तरह छुप गई है, जिस तरह मैंने ये मार्क होल को यहाँ इसी कलर से हाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ। नंबर वन पे तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल जी अनडू करते हैं। कंट्रोल जी अनडू का छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है कि वो सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री में चल जाती हैं। विंडोज़ में चले जाएँ, यहाँ पर आप चले जाएँ तो ये देखें, यहाँ पर आपका हिस्ट्री का ऑप्शन, आप इसे चेक कर लेंगे, पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं वो जितने ब्रशेज आपने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ शो हो रहे हैं। अगर आप इन्हें अनचेक करते जाएंगे, ठीक है, यानी इस वक्त चेक हैं, अनचेक करते जाएंगे तो ये उसी तरह जैसा कंट्रोल जी अनडू शिफ्ट के साथ आप कर रहे थे वो होने लग जाता है। ठीक है, वापस ऑन करेंगे तो ऑन होने लग जाएगा। अब यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश टूल बेसिकली ये करता है कि आपका वो जो डाटा आप यहाँ पर कंट्रोल जी अनडू वगैरह करके ला रहे हैं, वही डाटा को आप यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करके अगर इस पे जो है वो यूज़ करेंगे तो देखें वो एक ही बार में आपकी वो सारा डाटा वापस ले आएगा, और यहाँ पर वो आपको बता देगा कि आपने यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ मजीद डिटेल्स भी हैं। ठीक है, कुछ डेप्थ वाली चीज़ें भी है, जिस तरह के शॉर्ट कट स्क्रीन लेकर और ये आइकॉन को चेंज करने से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आप स्पेसिफिक जो उसको व्यू देना चाहें वही सोर्स पॉइंट बन जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है कि आपको ये पता लग जाए कि हिस्ट्री ब्रश करता ही है कि आपकी जिस तरह कंट्रोल जी अनडू करके आप हिस्ट्री से चीज़ को वापस लाते हैं, इसके अंदर भी ब्रश टूल अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है
तो आप उसी ब्रश को जो है वो उसकी हिस्ट्री को बैक लाने के लिए हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अगर इसकी डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे आपको डेप्थ में वो भी इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। अभी आप बिगिनर्स हैं, आपके लिए इतना इनफ है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके नीचे जो आ जाता है वो है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, बेसिकली कोई इसका इतना ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर इसे अप्लाई करता हूँ, देखें कितना अजीबोगरीब सा इसने काम जो है वो कर दिया, ठीक है। ये देखें कितना अजीबोगरीब ये पिक्स लेयर सा कर दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप किसी भी शेप को चेंज करते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर आपके इफेक्ट्स वाले कोई ब्रशेज जो है वो स्पार्कल इफेक्ट्स वाले ब्रश या स्पार्क इफेक्ट वाले ब्रशेज को यूज़ करते हैं, ये है, मैं यहाँ पर इसको यूज़ करता हूँ। तो ये देखें यहाँ कुछ बैकग्राउंड्स बनाने के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं इस ब्रश को, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कोई इतना खास यूज़ होता, ठीक है। मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ ब्रश को। तो देखें इस तरह आपने कोई बैकग्राउंड वगैरह बनाना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पर आपने कोई भी इसके अलावा भी अगर आप कोई ब्रश जैसा ये है, मैं इसे यूज़ करता हूँ, ये देखें इसको बैकग्राउंड्स वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए आप इन चीज़ों को ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही काम है, कोई ज़्यादा जो है वो काम नहीं है। अगर यहाँ पर भी आप वापस जाके हिस्ट्री ब्रश टूल से इसको रिमूव करेंगे तो ओरिजिनल आपकी फ़ाइल जो है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है।